हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना बिजनेस स्टडीज का 5वां चैप्टर जिसका नाम है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। और ये ना चिन्ना सा छुटकू सा चैप्टर है, इसमें पढ़ते हुए भी मजा आ जाएगा, इतना छोटा सा चैप्टर है। ओके, तो भाई ये हमें पढ़ना है और बहुत ही कम सिलेबस वाला चैप्टर है ये। ओके, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाऊंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। अच्छा, कोई भी डाउट हो आप तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, वहां से फ्री में डाउनलोड कर लेना। इंस्टा और टेली की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो इसमें क्या बताया हुआ है कि भाई जैसे जैसे इंटरनेट आ रहा है तो ये जो कॉमर्स की दुनिया है, कॉमर्स यानी कि बाइंग और सेलिंग, ठीक है, प्रोडक्ट की, तो ये जो कॉमर्स की दुनिया है ये भी इंटरनेट से जुड़ गई। कैसे? अब एक नया कॉमर्स का कंसेप्ट आ रहा है जिसको आप ई कॉमर्स या फिर ई बिजनेस बोल सकते हो। जैसे कि आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सारे के सारे इसी के एग्जांपल है कि आपकी बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन तरीके से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हो रही है, जिसको आप ई कॉमर्स या फिर ई बिजनेस का नाम देते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, हम इंटरनेट की मदद से एक ऑनलाइन वर्ल्ड में अपनी शॉप खोल सकते हैं। इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम की मदद से वहां पर हम अपने गुड्स को डाल सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं। लोग आपके गुड्स को देखेंगे, अगर उनको अच्छा लगा, इंटरनेट की मदद से अगर उनको अच्छा लगा तो उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर आपको भिजवाने हैं, डिलीवरी करानी है और आपको पेमेंट करनी है। वो ये सब काम जो है कस्टमर अपने घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। अब ई बिजनेस का स्कोप क्या है, ये देखो, स्कोप बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आता है बी टू बी कॉमर्स। अब बी टू बी क्या होता है? बी यानी कि बिजनेस, ठीक है, सी यानी कि कस्टमर। अब बी टू बी कॉमर्स क्या होता है? इस बिजनेस एक्टिविटी के अंदर दो टाइप की फर्म्स होती हैं, दो फर्म्स होती है जिनके बीच में ट्रांजैक्शन होती है। जैसे मान लो एक प्रोड्यूसर फर्म है और एक सप्लायर फर्म है, उन दोनों के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ये होता है बी टू बी कॉमर्स। इंटरनेट का यूज आ गया, कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में इंटरनेट की वजह से तो होता है। नेक्स्ट देखो बी टू सी कॉमर्स, यानी कि एक पार्टी जो है बिजनेस है और दूसरी पार्टी जो है कस्टमर है। यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर जो है वो इंटरनेट की मदद से देखेगा कि अच्छा आपके प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऑर्डर प्लेस कर देगा, कैश ऑन डिलीवरी या फिर सीओडी या फिर नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड की मदद से पेमेंट कर देगा, उसको डिलीवरी हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, है ना। और दूसरे हाथ पे फर्म जो है सर्वे करती रहती है कि कस्टमर को कैसे कैसे प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं, कोई कंप्लेंट है क्या, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। तो ये सारा जो काम है वो अब आजकल तो कॉमर्स कॉल सेंटर वाले करने लग गए, ठीक है। सो ये आ गया आपका बी टू सी कॉमर्स। तो इसमें भी इंटरनेट का यूज हुआ है ना। नेक्स्ट है आपका इंट्रा बी कॉमर्स। इसमें क्या होता है? विद इन बिजनेस कॉमर्स। इसमें पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। वो कैसे होते हैं? एक ही बिजनेस के दो डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे कि इंटरनेट की मदद से जो एक कंपनी है उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट और उसी कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो डिस्कस कर सके कि हमें कैसे कैसे गुड्स बनाने हैं, कैसे कैसे कस्टमाइज करना है अपने गुड्स को, प्रोडक्ट को, ताकि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो ये इंट्रा बी कॉमर्स होता है। तो देखो टेक्नोलॉजी की वजह से ये भी हो पा रहा है। सी टू सी क्या होता है? कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। इसमें क्या होता है? कस्टमर ही कस्टमर के बीच में बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है। जैसे OLX लगा लो, अपना कस्टमर, या फिर कार लगा लो, सेलिंग ओल्ड कार थ्रू इंटरनेट। तो ये सी टू सी कॉमर्स हो गया। सी टू बी कॉमर्स में क्या होता है? कंज्यूमर जो है वो अपने मर्जी से शॉपिंग कर सकता है, उसको पूरी फ्रीडम है। और अगर वो शॉपिंग के रिगार्डिंग उसका कोई मतलब कंफ्यूजन आ गई या फिर उसे कुछ पूछना है तो वो सीधा, या फिर कोई कंप्लेंट डालनी है तो सीधा टोल फ्री कॉल कर सकता है किसी सेंटर को, या फिर जहां से उसने माल परचेज किया। तो ये कंज्यूमर टू बिजनेस आ गया, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आगे देखो बिजनेस टू एम्प्लॉय कॉमर्स। इसमें क्या होता है कि बिजनेस टू एम्प्लॉय, यानी कि बिजनेस जो है वो रिक्रूटमेंट करेगा एम्प्लॉयज का, उनका इंटरव्यू लेगा, सिलेक्शन करेगा, ट्रेनिंग देगा उनको। तो ये बी टू ई कॉमर्स हो गया। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस की। ई बिजनेस के बेनिफिट क्या है? एक तो इंटरनेट जो है वर्ल्ड वाइड है, तो आपकी जो ऑनलाइन शॉप होगी उसकी भी वर्ल्ड वाइड रीच मिलेगी, और साथ के साथ हर जगह से आपके कस्टमर्स आएंगे, चाहे वो किसी भी
विदेश की हो। दूसरा, जैसे अगर आपकी रियल वर्ल्ड में शॉप होती तो उसमें होलसेलर भी आते, उसमें रिटेलर भी आते, लेकिन क्योंकि अब आपका सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट कस्टमर से ही हो रहा है इंटरनेट की वजह से, तो इसमें जो मैन्युफैक्चरर्स, जो मतलब होलसेलर है और रिटेलर है, उनका कोई काम ही नहीं है, तो उनका एलिमिनेशन हो गया। इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, इंटरनेट की मदद से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का, वो भी बहुत आसान हो गया है, क्योंकि इंटरनेट पे ही काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, और सर्विसेज भी मिल जाती है, जैसे ब्लू डार्ट कंपनी हो गई, और भी बहुत सारी कंपनी हो गई जो डिस्ट्रीब्यूशन आराम से करा देती हैं। लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, जैसे आपको कोई शोरूम या फिर कोई बड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक कंप्यूटर और इंटरनेट ही चाहिए। ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, आप क्या करते हो, नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च कर देते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सीधा आपने उसकी फोटो ले ली और उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी अपनी इंटरनेट शॉप पे, तो उससे आप इजी टू लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें कम पेपर की जरूरत होती है, पेपर वर्क ज्यादा नहीं होता है इंटरनेट की मदद से, तो पेपरलेस सोसाइटी की तरफ आप जा रहे हो, ठीक है। रिसोर्सेज क्या चाहिए होते हैं ई बिजनेस को चालू करने के लिए, एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए आपको, है ना, उसमें फिर आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, फिर आपको अपनी एक वेबसाइट या फिर वेब पेज बनाना है जिसके ऊपर आपके प्रोडक्ट शो होंगे, और आप कुछ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए जिससे कि आप फोन वगैरह सुन सको, है ना। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स क्या होती है कि मान लो जैसे आपने कोई गुड का कोई ऑर्डर को प्लेस किया, डिलीवरी ले ली, पेमेंट आपने इंटरनेट के माध्यम से करी, तो उसमें आपका जो पेमेंट इंटरनेट के माध्यम से हो रही है तो आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहलाएगा, ठीक है। पेमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, पेमेंट आप किस तरीके से करना चाहते हो, या तो कैश ऑन डिलीवरी सीओडी की, जब आपके घर पे सामान आ जाएगा तब आप पेमेंट करो, या फिर नेट बैंकिंग ट्रांसफर की, आप बैंक से नेट से हेल्प लेके बैंक से पैसे कटवा दो, या फिर आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए, जिसमें आपको कार्ड होल्डर का नाम, बैंक की डिटेल्स वगैरह भरनी होती है तो आपके पैसे कट जाते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे रखी जाए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स करते वक्त, सबसे पहले तो आपको कंफर्मिंग द डिटेल्स बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स की डिलीवरी करने से पहले आपको जो डिटेल्स कस्टमर भर रहा है उसकी काफ़ी अच्छे से आपको तहकीकात करनी चाहिए, कंफर्म करना चाहिए कि जो कस्टमर है जेन्युइन है या नहीं। और साथ के साथ ये जो है मैंने वो तो फॉर्म के साइड से बता दिया, लेकिन कस्टमर का भी उसको ये रिक्वायर चाहिए होता है कि उसका क्रेडिट कार्ड नंबर, कार्ड इशूअर और कार्ड वैलिडिटी ऑनलाइन, ऐसी डिटेल्स को बहुत केयरफुली फिलअप करना चाहिए, ठीक है, सही साइट को देना चाहिए। एंटीवायरस प्रोग्राम आपको इंस्टॉल करते रहना चाहिए ताकि आप जो वायरसेस आते रहते हैं उनसे आप बच पाओ, आपके फोल्डर्स और आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह। और साइबर क्राइम जैसे अब हैकिंग वगैरह बढ़ रही है, क्राइम्स वगैरह बढ़ रहे हैं इस चीज को लेकर, इंटरनेट को लेकर, तो गवर्नमेंट को जगह जगह पर स्पेशल क्राइम सेल्स सेटअप करने चाहिए, सो अगर कोई हैकर है तो उनके रिगार्डिंग बहुत अच्छे से तहकीकात हो सके। ओके, अब एक लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है वो आपके सिलेबस में आया है पिछले साल से ही, कि आपको ई बिजनेस में और ट्रेडिशनल कॉमर्स में यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। सो ये आप कैसे करोगे वो देखो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। अब ये देखो, ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है कि आप एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करते हो, एक्सचेंज ऑफ सर्विस पे ज्यादा फोकस करते हो, है ना। अब ई कॉमर्स में क्या होता है, जितने भी आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं या फिर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो सिर्फ इंटरनेट की हेल्प से होता है, बल्कि यहाँ पर जो है वो फिजिकली एक्सचेंज होता है, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन होती है तो यहाँ पर ट्रेडिशनल में मैनुअल होते हैं, मतलब इंसानी ट्रांजैक्शन करते हैं, लेना देना, और उसके बाद ई कॉमर्स में आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिक होती है ना। सो ये हो गया आपका, मतलब इंटरनेट की हेल्प से। यहाँ पर लिमिटेड टाइम होता है कि मार्केट जो है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खुलेगी, तो लिमिटेड टाइम है। और यहाँ पर ई कॉमर्स जो है वो 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन खुली रहती है। उसके बाद आप जैसे बाजारों में क्या होता है या फिर ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है, जो आपके गुड्स होते हैं पहले आप उनको देख लेते हो अच्छे तरीके से, हाथ वाथ लगा के कि हाँ ठीक है, तब आप खरीदते हो। लेकिन इंटरनेट में तो आप हाथ वाथ नहीं लगा सकते, वो तो बस आप वैसे ही खरीद सकते हो। कस्टमर का इंटरेक्शन फेस टू फेस होता है ट्रेडिशनल में, और यहाँ पर आपकी आगे कस्टमर स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन होती है और आपका फेस होता है, तो ऐसे इंटरेक्शन होती है ना। अब जो बाजार है वो तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही होंगे, और इंटरनेट की जो दुकान होगी, इंटरनेट का जो बाजार होगा तो वर्ल्ड वाइड होगा, है ना। इन्फॉर्मेशन कैसे आप एक्सचेंज करोगे, यहाँ पर तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इन्फॉर्मेशन एनकरेज करने का ट्रेडिशनल में, लेकिन यहाँ पर आप अच्छे तरीके से इंटरनेट
शॉप की वजह से या फिर ऑनलाइन शॉप की वजह से आप अच्छे से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो। पेमेंट कैसे हो सकती है? कैश से हो सकती है, चेक से होती है, क्रेडिट कार्ड से भी हो सकती है, डेबिट कार्ड से भी हो सकती है। और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, ये आप कर सकते हो। और डिलीवरी ऑफ गुड्स यहाँ पर इंस्टेंटली हो जाती है, यहाँ पर 3-4 दिन में आपके गुड्स आते हैं घर पे, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये डिफरेंस बिटवीन भी हो गया और साथ के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी फाइनली खत्म हो गया है। एंड आई होप आपको ये छोटा सा पिद्दू सा चैप्टर समझ में आया होगा, पसंद में भी वीडियो में आपको काफी अच्छी लगी होगी। So, if you like the video and the explanation, then please like, share, comment, and subscribe the channel. Thank you so much.